नमस्कार, आदाब। मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं क्लासिकल डांस की जानी पहचानी शख्सियत और पद्मश्री से नवाजी गई मोहिनी अट्टम डांसर भारती शिवाजी। भारती शिवाजी क्लासिकल डांस की दुनिया का एक मशहूर नाम है। मोहिनी अट्टम डांस में महारत हासिल करने वाली भारती शिवाजी ने अपने हुनर से उस बुलंदी को छुआ जिस तक पहुंचने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। लेकिन कामयाबी और शोहरत का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। बचपन से ही इन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक लंबी जद्दोजहद का दौर इन्होंने देखा। बावजूद इसके इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने जुनून से अपने हर ख्वाब को मुमकिन कर दिखाया। इनकी खिदमात के एतराफ में इन्हें कई एजाजात और इनामात से भी नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री काबिले जिक्र है। भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम डांस को दुनिया भर में फैलाने के साथ ही सेंटर फॉर मोहिनी अट्टम एकेडमी के जरिए मुल्क में मोहिनी अट्टम डांस के नए मुस्तकबिल तैयार करने का काम भी बखूबी कर रही हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस प्रोग्राम पे बुलाए हैं। जी भारती जी, आप देश भर में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, एक हस्ती हैं। मोहिनी अट्टम की इतनी बड़ी डांसर हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत मेहनत रही है, बहुत कोशिशें रही हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं, मगर जो स्ट्रगल की जो हम बात कर रहे हैं, जो संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आप भारती शिवाजी को भारती शिवाजी बनाया, उस मेहनत? हमने ये जो जर्नी चूज़ किए थे उसका मुझे बिल्कुल ये सपने में भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि ये एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारा, क्योंकि पहले तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं मोहिनी अट्टम के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी जबकि मैंने इस पे शुरुआत की मेरी जर्नी। तो ये एक के बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि ये जितना हम उसको एक्सप्लोर कर गए थे उससे और भी नया कुछ निकला। ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो पहले तो मैं एक भरतनाट्यम डांसर थी, उसके बाद थोड़ी कुछ दिनों के लिए मैं ओडिसी कर रही थी। तो उसके बाद ही मोहिनी अट्टम पे आई। एक मोहिनी अट्टम की एक परफॉर्मेंस मैंने देखा इंद्रानी रहमान का। तो इंद्रानी रहमान वॉज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल डांसर उन दिनों में। तो उनका ये मोहिनी अट्टम देखकर मैं बिल्कुल मोहित हो गई। मुझे लगा कि अब मोहिनी अट्टम कैसे सीखें हम, कैसे क्या करें। तो हमें फिर मालूम पड़ा कि हमें केरला जाना पड़ेगा। केरला में, यहाँ दिल्ली में तो कोई है नहीं। तो ऐसे ही एक मौका मुझे मिला कि संगीत नाटक एकेडमी के जो चेयरमैन थी उन दिनों में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने मेरे प्रोग्राम को एक बार देखा। मोहिनी अट्टम का एक छोटा सा मैंने किया। तो उन्होंने मुझे अगले दिन अपने एकेडमी में बुलाकर उन्होंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ इस शैली के लिए, क्योंकि कमला देवी चट्टोपाध्याय तो एक ऐसा नाम है जिन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस, हमारे स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं, जो भी क्लासिकल ट्रेडिशंस है, उसको उन्होंने रिवाइव किया। उनका तो नाम इतिहास में ऐसे ही है। तो ऐसे एक मतलब पर्सनालिटी उन्होंने जब मुझे बुलाया तो मैं तो फूले नहीं समाई। मुझे लगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या। उन्होंने कहा मैं एक प्रोजेक्ट एकेडमी की तरफ से उसको मैं इनिशिएट करने जा रही हूँ, तो उसमें तुम भाग लोगी, तुम वो कर सकती हो।
तो मैंने कहा ऐसे कैसे, वो मतलब जब कहते हैं ना कि इंटेंशंस जब बहुत ही इंटेंस होते हैं, बहुत जब एक डिज़ायर जो इंटेंस होते हैं, तो वो ऐसे ही इट मटेरियलाइजेस। तो इस बात पे हमने तो हाँ कर तो दी, लेकिन उसके बाद जो एक चैलेंजेस आए, इतने ऑब्स्टिकल्स आए, इतने मतलब एक्सपीरियंसेस आए, उसका तो उसी पे एक किताब लिख सकते हैं हम मतलब ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा। नहीं, उन चैलेंजेस के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे भारती जी, कि वो चैलेंजेस या वो जो ऑब्स्टिकल्स या वो हर्डल्स जो रहे हैं, जी। जो संघर्ष रहा है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि ज़िंदगी में कि इतना मुझे एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने सोचा कि केरला जाऊंगी, कोई गुरु से हम मोहिनीअट्टम सीख के वापस आ जाऊंगी और उसको परफॉर्म करूंगी, मैंने यही सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल जो हमने सोचा ही नहीं था वो हुआ। यही कि हमको लगा कि ये शैली में इतने मतलब बहुत पोटेंशियल्स हैं, इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये इतने लिमिटेड क्यों हैं? ये इतना लोगों को भी इस आर्ट फॉर्म के बारे कुछ नहीं जानकारी थी, दिल्ली में ख़ास तौर से। तो ये मैं कह रही हूँ कोई 1970 के, अच्छा, हाँ, उतने साल हो गए हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि ये भरतनाट्यम में है, ये ओडिसी में है, तो मोहिनीअट्टम में क्यों नहीं है? मैं तो इसके लिए जवाब देने यहाँ पे कोई थे भी नहीं दिल्ली में। तो इसको लेके मुझे लगा, जब मैं यही कह रही हूँ कि जब बहुत डिज़ायर बहुत ही इंटेंस होते हैं, तो बहुत पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को, सपने को पूरा करने में। बिल्कुल। तो अचानक ये जो प्रोजेक्ट मुझे मिला तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा मुझे एक्सपीरियंस रहा है कि एक तो मैं मलयाली नहीं हूँ, मैं केरल की नहीं हूँ, मैं तमिलनाडु की हूँ। अच्छा, तो एक अलग कल्चर का हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा डीपर स्टडी जो करना हो तो उसके लिए तो एक अपने कल्चर से वाकिफ होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो है ही नहीं है। लैंग्वेज, डांस, म्यूज़िक जो भी हो आप कहें, तो मैं बिल्कुल इस पे फेमिलियर थी नहीं। बिल्कुल। लेकिन इंटेंशन जो हमारा में जो सपना था मोहिनीअट्टम के लिए कि इसके लिए ऐसा को करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और ये तो इसमें तो ये कमी है, इसमें वो कमी है, इनसे मिलना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन कैसे कैसे करे मुझे नहीं मालूम था। बिल्कुल। क्योंकि मैं बिल्कुल कल्चर से वो वाकिफ ही नहीं थी। लेकिन हमें कमला देवी जी ने एक ऐसे एक शख्सियत से मिलाए कि वो एक थिएटर पर्सन थे। अच्छा। कावालम नारायण पनिकर, अरे वाह। बहुत ही जाने माने एक बहुत बड़े थिएटर के वो प्ले राइट थे, डायरेक्टर थे, और एक अथॉरिटी थे केरला के जो भी फोक ट्रेडिशंस हो, या वो खुद ही एक लिरिसिस्ट भी थे, तो एक कवि भी थे वो। तो उनको उनसे मिलवा दिए थे मुझे। तो उसको लेकर मैंने ये सोचा, मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कमला देवी जी से, ये चेयरमैन तो हैं ही वो, और इन्होंने जो मुझे मौका दिया है, अब मैं पूछूंगी तो इट लुक वेरी वेरी इम्प्यूडेंट। तो मैंने कहा कि मुझे हिम्मत भी नहीं पड़ी उनसे ये पूछने के लिए कि आपने मुझे एक गुरु से क्यों नहीं मिलवाए, आपने एक डांस गुरु से क्यों नहीं मिलवाए, हमें एक थिएटर पर्सन से क्यों मिलवाए। तो वो मोहिनीअट्टम से क्या उनका वो होगा, मतलब ताल्लुक तो ज़्यादा होगा नहीं। तो लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा, फिर जो उन्होंने जब मुझे बुलाया एकेडमी में, बोलते ये हैं कावालम नारायण पनिकर, इनके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मैंने डर के मारे हाँ कह दी। तो हाँ कहने के बाद मुझे मैं बता नहीं सकती कि उनसे भी मैं क्या बात करूं। मैंने, क्योंकि एक तो
डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मोहिनीअट्टम को लेके कुछ तो करना है। तो मैं पहली बार केरला गई, वहाँ पे किसी को मैं जानती भी नहीं थी, सिर्फ कावालम सर से, क्योंकि उनको मैंने एकेडमी में मिले। लेकिन उनसे मैं क्या बात करूँगी, वो उनसे मैं क्या सीखूंगी, वो तो है ही थिएटर पर्सन, थिएटर के हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ जो हमारा एक ऐसा संबंध बना, उन्होंने मुझे पूरा पिक्चर केरला का, कि केरला में ऐसा होता है, फोक ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, स्कल्पचर्स ऐसे होते हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, सारे जो रीजनल इंडिजिनस फॉर्म्स जो भी है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। एक इंस्टीट्यूशन की तरह गाइड किया आपको। बिल्कुल गाइड किए उन्होंने, उनके गाइडेंस के बिना तो ये हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, ये लेजेंड ऐसा होता है, हिस्टोरिकल उसमें ऐसा है, मोहिनीअट्टम में, लेकिन अभी जो मोहिनीअट्टम आप लोग कर रहे हो ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत काम करना चाहिए। तो मुझे लगा हाँ करना तो चाहिए, लेकिन कैसे करें, क्या करें। तो उनके गाइडेंस में हमने, फिर उन्होंने हमको ओरिजिनल सोर्स पे ले गए। उन्होंने कहा आप जाओ, खुद जाके देख के आओ। तो ऐसे मुझे एक केरला में जो भी स्कल्पचर्स हैं, जो भी फोक ट्रेडिशंस हैं, मैं उनके पास गई। उन्होंने, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि वो कोई नृत्य के कोई गुरु तो थे नहीं, तो लेकिन विजनरी थे, बहुत बड़े एक विजनरी थे। तो उन्होंने हमको जब रास्ता दिखाया तो वहाँ जाके खुद जाके देख के आओ। तो मैं गई वहाँ पे, तो ऐसे इंटरैक्शंस हुए हमारे बहुत सारे गुरुओं के साथ, और वो एक जरिया बन गए सब तक पहुँचने के लिए। मैं उसी सवाल पे एक चीज़ पूछूंगी कि वो भी लम्हा जब आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना संघर्ष किया, वहाँ तक पहुँची आप, उन लोगों से मिली। पहली बात है कि आप तमिलनाडु से थी, फिर आप ऑल द वे आपने वो लैंग्वेज सीखी, उसको समझा, आप ऑल द वे केरला गई, मलयालम सीखी आपने। कभी एक ऐसा मौका या लम्हा आया उस ज़िंदगी में जब आपको लगा हो कि बस अब हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी, बहुत मेहनत कर ली, बहुत स्ट्रगल देख लिया, क्या ऐसा कभी हुआ था? बहुत हुआ था, क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए तो काफ़ी, मतलब ये जो गुरु हैं, ट्रेडिशनल गुरुज हैं केरला में, उनको लगा कि ये कौन है, ये कॉम्बिनेशन, थिएटर पर्सन एक है, एक तो मलयाली भी नहीं है, और हमको वो सिखाना चाहती हैं कि ये ट्रेडिशन क्या है, वो ये होती कौन है हमको। तो फिर ये जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, ये तो ये ट्रेडिशनली नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो काम किए वो ट्रेडिशन को लेकर ही करने शुरू किए हमने। तो इसमें पहले तो एक रेpertoire हमने एक बनाए, जिसमें केरल के जो भी ट्रेडिशनल तालाज जो भी हैं, ताल जो हैं, या म्यूज़िक भी हैं, जो भी मतलब उनके ट्रेडिशनल फोक ट्रेडिशंस हैं, या तो इंडिजिनस आर्ट फॉर्म्स हैं, उस पे उसको लेकर हमने एक पूरा तैयार किए, एक रेpertoire। अच्छा। तो कावालम सर के साथ तो वो लेकर हमने डांस पे उसको कोरियोग्राफ करने लगे। तो कोरियोग्राफ करके हमने जब प्रेजेंट किए तो स्कॉलर्स जो हैं वहाँ के, उनको तो ये उन्होंने कहा कि ये जो फ्यूचर है इसका, मोहिनीअट्टम का, ये ऐसे ही ठीक रहेगा। ये एक रास्ता उन्होंने, एक मतलब क्या बोलूँ, एक उन्होंने जो एक सैंक्शन दी हमको कि ये ठीक है जो कर रही है। तो इस पे, लेकिन एक ऑन द अदर साइड हमें बहुत क्रिटिसिज्म मिले, बहुत क्रिटिसिज्म गुरुओं से, कि ये तो तमिलनाडु की हैं और ये थिएटर पर्सन हैं, तो ये तो डांस गुरु भी नहीं है, तो ये क्या हमारे केरला के ट्रेडिशंस को बता रही है हम ही लोगों को, ये है कौन, तो इनका तो कल्चर ही नहीं है ये पहले, ऐसे ऐसे। बिकॉज हमने एक डीपर स्टडी पे गए ना, तो लेकिन एक अथॉरिटी नहीं था मेरे में, क्योंकि मैं हूँ नहीं मलयाली,
तो इस बात पे बहुत ही हमको Criticism मिला, क्रिटिसिज्म लोगों ने, मिला, डिजेक्शन मिला। तो मुझे लगा कि अब छोड़ो, अब कुछ नहीं करना है। जब इतना सब ऑब्स्टिकल्स आए हैं तो छोड़ देते हैं हमको ऐसा भी लगा। लेकिन जब हम छोड़ना ही चाहते थे, कुछ और अपॉर्चुनिटी आ जाते थे, तो उसी से जुड़ी कुछ ना कुछ और कुछ नया। ना कुछ होता ही रहता। तो इस पे एक क्या बोलते हैं, एक इंस्पिरेशन भी उसी समय एक इंस्पिरेशन भी मिलती मिल रही कि जाता हमें था, छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ इसके साथ। तो ऐसे ही बस। अच्छा, जब आपको फिर पद्मश्री मिला तो जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो आपको बोल रहे थे कि नहीं ये तमिलनाडु की हैं, फिर ये इनको क्या मलयालम पता, इनको क्या हमारे कल्चर के बारे में पता, केरला के बारे में पता, तो फिर उसके बाद वो जो पद्मश्री मिलने पर, तो उसके बाद तो वो लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होंगे। हाँ, नहीं, अभी तो धीरे धीरे वो अप्रिसिएशन होने लगा, अप्रिसिएशन होने लगा। नॉट ओनली दैट कि उसमें से एक्सेप्टेंस भी होने लगा, और हमें ज़्यादा ही प्रेज वर्दी, मतलब कि इन्होंने जो काम किया है अच्छा किया है, मोहिनीअट्टम को दूसरी नई जान मिला है, ऐसा मतलब। सो ऑल दैट, तो मुझे उसके मतलब इतने साल मुझे वेट करने पड़े उसके लिए मगर वो वेट बहुत वर्थ था, जो वर्थ आपने था। पूरा वक्त दिया, मेहनत करी, जो आपके स्ट्रगल रहे, संघर्ष रहा, वो पूरा वर्थ था। वो जो अवार्ड जब आपको मिला तो वो सब चीज़ों के लिए एक बैलेंस कर दिया था उसने। उसके साथ ही साथ मुझे संगीत नाटक अकेडमी का भी मिला, वो भी एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बिल्कुल। तो ये भी मतलब मोहिनीअट्टम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें भारती जी, तो क्लासिकल डांस की बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं। जैसे आपने खुद बताया कि भरतनाट्यम है, आपने भरतनाट्यम सीखा, आपने ओडिसी डांस फॉर्म सीखा, फिर उसके बाद आपने मोहिनीअट्टम सीखा। बट मोहिनीअट्टम जब आपने सीखा तो ऐसी क्या अंदर से चाहत थी कि इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म को में ही मैं महारत हासिल करूंगी या ये सीख करके ही रहूंगी? इसमें क्या खासियत है इस डांस फॉर्म में, मोहिनीअट्टम? जब मैंने पहली बार इंद्रानी रहमान को डांस करते हुए देखा, मैं तो बिल्कुल आई वॉज एन्चेंटेड उसमें, कि ऐसे भी एक शैली होती है क्या, कि इतनी सुंदर, मतलब कुछ नहीं, एक सिंपल कॉस्ट्यूम ऑफ वाइट कॉस्ट्यूम है उसका, मोहिनीअट्टम का, एक गोल्ड बॉर्डर के साथ, और वो मूवमेंट्स उनके बहुत ही लास्य प्रधान, बहुत ही लास्यपूर्वक ग्रेसफुल स्टाइल है। मुझे वो देखकर जब मोहिनीअट्टम इंद्रानी रहमान ने किया था, मैं बिल्कुल आकर्षित हो गई। मुझे लगा कि ये भगवान, ये तो बिल्कुल आई एम एबल टू रिलेट टू इट बिल्कुल इमीडिएटली ऑन द स्टेज व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग। तो मुझे लगा कि आई कुड रिलेट टू इट। तो अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं इमीडिएटली मैं आइडेंटिफाई कर ली अपने ही पर्सनालिटी, अपने ही कैरेक्टर से। तो आई डोंट नो, जो इतने साल भरतनाट्यम किए, कुछ साल ओडिसी किए, ओडिसी गाने भी गाने लगे हम, तो लेकिन मुझे ये ऐसा एक एक्सपीरियंस नहीं रहा, मतलब। तो मोहिनीअट्टम को देखकर मुझे लगा कि आई एम एबल टू आइडेंटिफाई, रिलेट टू दैट डांस फॉर्म। भारती जी, उसी बात से जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि मोहिनीअट्टम जो डांस फॉर्म है, दर्शकों के लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उन्हें बताएं कि ये डांस फॉर्म है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मोहिनीअट्टम, जैसे उस नाम से हम जानते हैं, मोहिनी, जो द डांस ऑफ द एन्चेंट्रेस। हाँ, तो ये जो मोहिनी का जो हम नाम सुनते हैं, तो पौराणिक कथाओं में मोहिनी का एक रोल होता है, एक रूप होता है, जिसमें विष्णु मोहिनी के अवतार लेके वो असुरों को, वो मतलब जो भी बुराई हैं वो उसको एनिहिलेट करने के लिए वो जब अवतार लेके आते हैं, तो मोहिनी का रूप का कई उन्होंने ऐसे लिए हुए हैं। तो उसमें पौराणिक कथाओं में तो है ही ऐसे कहानियाँ, लेकिन
उससे मतलब हम जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो ही नाम इस मोहक मोह लेने वाले जी। तो इसमें क्या है कि लास्य जो भी एक मोहिनी का स्वभाव क्या है कि मोहित करना है ना। तो शी इज वेरी वेरी ग्रेसफुल, वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी लास्य प्रदान, वेरी वेरी फुल ऑफ ग्रेस, द वुमनलीनेस दैट वो हम देखते हैं। तो वो लास्य प्रधान जो शैली है ये है मोहिनीअट्टम, क्योंकि इसके मूवमेंट्स जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है, और जितना भी कंट्रोल्ड है उतना ही डिफिकल्ट है। जितना वो सिंपल लगता है उतना ही वो बहुत ही कठिन भी है करना। तो बहुत सालों से प्रैक्टिस के करने से ही वो ग्रेस आता है। हम सडनली स्टेज में जाके हम ग्रेसफुल नहीं बन सकते। बिल्कुल। जब तक हम अंदर से वो नहीं आएगा। बिल्कुल, यू हैव टू लिव, हमको जीना पड़ेगा वो आर्ट फॉर्म, बिल्कुल। वो डांस फॉर्म हमें अपनी जिंदगी में, जिसमें कहते हैं कि अपने ब्लड में उतार लेना, अपने खून में। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो अंदर से वो ग्रेस नहीं आएगा। तो अंदर से महसूस करना बहुत जरूरी है। तो ये जो है चैलेंज ऑफ अ डांसर टू लर्न मोहिनीअट्टम इज वेरी डिफिकल्ट। भारती जी, एक आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप एक आधा आप हमें थोड़ा सा जो मुद्राएं हैं वो करके दिखा दें। मंदिरों में जैसे सोपान संगीत कहते हैं, सोपान संगीत जी, जो मंदिरों में गाया जाता है, और उस पे आधारित एक अष्टपदी है गीत गोविंद का एक बहुत बड़ा एक परंपरा रही है मंदिरों में, केरल के मंदिरों में। अच्छा। और वो आज भी है 14 शताब्दी से लेकर अभी भी एक वो रहा है। तो उसको लेके मैंने काफ़ी काम किए हैं जी। तो मोहिनीअट्टम में बहुत सारे अष्टपदी हमने कोरियोग्राफ किए हैं। तो ये एक छोटा सा एक दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब कृष्ण, जिनके शरीर पूरा ही चंदन से इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर, और इतना सुगंध, और गोपी उनके पास आकर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं जी। ये छोटा सा एक मैं दिखा रही हूँ। कुछ ऐसे और लोग जिनको आप अभी भी याद करना चाहती हैं, दिल में आप कहती हैं शुक्रिया, उनसे मेरी मुलाकात हुई? हमें तो इस सफ़र में जितने लोगों से मैं मिली हूँ, शायद मैं किसी और शैली में नहीं, अपने ही कल्चर के लोग मैंने नहीं मिली हूँ। अच्छा। तमिलनाडु के भी लोगों से मैंने नहीं मिली हूँ। विभिन्न प्रकार के जो संगीतकार हैं जी, उनसे भी मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत बड़े गुरुओं के साथ, जो बाकी जो शैलियाँ हैं, जैसे कुडियाट्टम है या कृष्णनाट्यम है या कथकली है, जो भी गुरुज हैं जिनसे मैं मिलना चाहती थी, जिनके बारे मोहिनीअट्टम के बारे जानना चाहती थी, तो ये ऐसे लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल लगता है कि मैं एक आत्मा मेरी बिल्कुल तृप्त हो गई है ऐसे लोगों, क्योंकि उनके गाइडेंस से ही जो भी मैं आज हूँ। उन्होंने जो गाइडेंस किए हैं मुझे, हिस्टोरियंस हों या स्कॉलर्स हों या म्यूजिशियंस हों, या जैसे पल्लावुर अप्पू मारार, उन्होंने जो केरल के जो बहुत बड़े गुरु थे, ताल वाद्य जिसको बोलते हैं, उन्होंने पंचवाद्यम
और केरला का एक बहुत ट्रेडिशनल एक परकशन आंसेम्बल होता है जिसको पंचवाद्यम कहते हैं या तायम बगा होते हैं, जिसमें बहुत ही कई प्रकार के ताल उसमें प्रकट करते हैं। तो वो हम देख सकते हैं मंदिरों में खास तौर से। तो वो उनके बहुत बड़े गुरु थे पल्लावुर अप्पू। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया, बहुत कुछ किए। सबसे शुरुआत में तो कावालम नारायण पनिकर ने ही मुझे रास्ता दिखाया। अच्छा जी। कोई आपका ख्वाब रहा हो जो आपको लगा हो कि मैं ये पूरा नहीं कर पाई या काश उसे मैं पूरा कर लेती? ऐसे तो बोलना ही बहुत मुश्किल है। ये जो हमने एक जर्नी हमने शुरू किए हैं कि सब कुछ तो देख लिया है, एक बहुत फुलफिल्ड है। लेकिन मुझे एक बात का वो है कि प्रेजेंट जनरेशन जो एक मॉडर्न लाइफ पे इतने बिजी रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस को भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहा हमारे लिए कि ये और भी करना चाहती हूँ कि और एजुकेशन में इसको भी इंक्लूड करना एक पार्ट ऑफ it should be made mandatory in schools, in educational institutions में। तो तभी जाके बच्चे सीखेंगे। कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपकमिंग जनरेशन को देना चाहते हो कि ये चीज़ें ज़रूर करिए, और ऐसे जो स्टूडेंट्स जो मोहिनी अट्टम सीखना चाहते हो उनके लिए अगर आप कुछ थोड़ा सा एडवाइस देना चाहें उन्हें? मैं यही कहूँगी कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर कर सकते हैं। बाकी जो बच्चों को एक तो इंस्पिरेशन मिलता है अपने गुरुओं से, जो और बच्चों को कुदरत से ही उनको एक वो होनी चाहिए, डांस या म्यूज़िक क्रिएटिव वो करना सीखने का। और जब वो माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, वो नहीं है तो बच्चे आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस उनके लिए है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है फॉर द पेरेंट्स की ज़्यादा एम्बिशियस ना हो, बच्चों को अभी जो सीखना है वो सीखने दो। और अपने जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, उसको गाइड करें बच्चों को उसके साथ। भारती जी, आपने इतनी अपने विचार हमारे साथ साझा किए, मोहिनी अट्टम के बारे में इतना आपने इन डेप्थ, इतना डिटेल में हमारे साथ बात की, आपने हमें मुद्राएं दिखाई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आई और गुफ्तगू की, और इतनी बेहद बेहतरीन तरीके से आपने जिस तरीके से अपने विचार हमारे सामने रखे, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका, और मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमें इस प्रोग्राम पे आपने बुलाया, और मेरे जो एक्सपीरियंस है मोहिनी अट्टम के बारे मैं कुछ कह भी सकती हूँ। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आदाब।